नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके परिवार प्रैक्टिस जीके में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे या आगे पूछा जा सकता है, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या तो वो पीछे पूछे गए हैं या फिर आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न आपके सामने है कि ऋग वैदिक काल का सही समय बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए 1600 से लेके 1000 BC, बी 1600 से लेके 600 BC, सी 1000 से लेके 600 BC और डी 2350 से लेके 1750 BC। तो इसका सही आंसर है ए 1600 BC से लेकर 1000 BC तक को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। कहीं कहीं 1500 से लेके 1000 तक है, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा वो सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि उत्तर वैदिक काल का यहाँ पे गलती से मिस्टेक, कार्यक्रम बताइए। यहाँ पे हो रहा है कि कार्यकाल बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 1000 से लेके 600 BC। ऑप्शंस आपके सामने है कि 1600 से 1000 BC, ये तो हमने ऋग वैदिक काल ही बता दिया। 1600 से लेके 600 BC, 1000 से लेके 600 BC, 2350 से लेके 1750 BC। तो सही ऑप्शन सी है 1000 से लेके 600 BC तक का। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए पूर्वी एशिया, बी पश्चिमी एशिया, सी मध्य एशिया, डी दक्षिण एशिया। तो सही उत्तर इसका है आपके सामने सी मध्य एशिया। आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। देखो, सिंधु सभ्यता के समाप्त होने के पश्चात उसके समाप्त होने में बहुत सारे मतभेद हैं विद्वानों के, लेकिन जो बाढ़ का रीजन है वो सबसे मतलब जो सबसे सही माना गया है। तो सिंधु सभ्यता के समाप्त होने के बाद मध्य एशिया से कुछ लोग आए और जो भारत में आके बसे और वही लोग आर्य कहलाए। तो उनका मूल निवास मध्य एशिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्यों की भाषा क्या थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए हिंदी, बी पाली, सी अरबी या डी संस्कृत। तो उसका सही उत्तर है डी संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी थी। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी थी। ऑप्शंस आपके सामने है। ए 5, बी 4, सी 6 या डी 12। सही उत्तर है ए। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कुल 5 भागों में बटी थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था। ऑप्शंस आपके सामने है। ए ग्राम प्रधान, बी मुखिया, सी ग्रामीणी या डी सरदार। तो सही उत्तर है सी, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्यों के समय रत्नी की संख्या कितनी थी। आर्यों की जो भी प्रशासन व्यवस्था थी उसमें रत्नी होते थे, वो रत्नी की संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन ए 12, बी 18, सी 16 या डी 20। तो इसका सही आंसर है ए, रत्नियों की संख्या 12 थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऋग्वैदिक काल में दुर्गपति, जो दुर्ग के रक्षक होते हैं, दुर्गपति को क्या कहा जाता था। ऑप्शंस आपके सामने है। ए पूरब, बी स्पष्ट, सी वाजपति या डी उग्र। तो सही आंसर है पूरब, ए इज द राइट आंसर कि दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। अगला प्रश्न, गुप्तचर को क्या कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहते थे। ऑप्शन ए पूरब, बी स्पष्ट, सी वाजपति या डी उग्र। इसका सही आंसर है बी, ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए पूरब, बी स्पष्ट, सी वाजपति या डी उग्र। तो इसका सही आंसर है डी, उग्र जो हैं ये अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी प्रश्न पूछे जाएं या आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वो चाहे हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटी से हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ आकर वो अपने पढ़े हुए टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सपोर्ट कीजिए आप लोग दोस्त, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ए प्रशासनिक इकाई, बी न्यायाधीश, सी राजनीतिक अधिकारी या डी ये सभी।
तो इसका सही आंसर है बी, न्यायाधीश। ऋग्वेद में कहीं भी न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है, बाकी सभी का उल्लेख तो है, लेकिन न्यायाधीश का उल्लेख कहीं भी ऋग्वेद में नहीं है। ये प्रश्न देखो पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन ये 100% चांसेस हैं कि जिस हिसाब से एग्ज़ाम में टफ आ रहा है, जो कंपटीशन है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति, ये जो सभा, समिति, विदथ और गण, ये चार क्या होते थे, राजा को संभालने के लिए समितियाँ होती थी। तो यही पूछा है कि सभा किन लोगों की समिति है। ऑप्शंस आपके सामने है, ए अमीरों की, बी सामान्य लोगों की, सी मंत्रियों की, या डी श्रेष्ठ लोगों की। तो इसका सही आंसर होगा डी। चूँकि ऑप्शन में श्रेष्ठ लोग दिया है, इसलिए आप अमीर नहीं मारेंगे, तो श्रेष्ठ लोगों की। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समिति किन, यहाँ पे होना चाहिए किन लोगों की संस्था थी, मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ पे बना लीजिए कि समिति किन लोगों की संस्था थी। ऑप्शन आपके सामने, ए अमीरों की, बी सामान्य लोगों की, सी मंत्रियों की, या डी श्रेष्ठ लोगों की। तो इसका सही आंसर है बी, समिति सामान्य लोगों की संस्था थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए आमात्य, बी वजीर, सी दीवान, या डी ईशान। तो समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए लड़ाई, बी प्रहार, सी गविष्ठी, या डी आक्रमण। तो चूँकि ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल में जो धन था, जो व्यक्तियों का धन था, वो गाय ही थी। तो वो अधिकतर युद्ध गाय के लिए ही होते थे, तो इसलिए युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। जो दशराग युद्ध हुआ था वो किस मंडल में किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, ए 3 तीसरा मंडल, बी 9वां मंडल, सी 10वां मंडल, या डी 7वां मंडल। इसका सही आंसर है डी, 7वें मंडल में दशराग युग का अभिलेख हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दशराग जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन आपके सामने हैं, ए सतुद्री, बी अस्किनी, सी परुषणी, या डी वितस्ता। इसका सही आंसर है सी परुषणी, जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो दशराग युद्ध रावी या परुषणी नदी के किनारे पूछा जा सकता है कि परुषणी या रावी, कोई भी ऑप्शन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि परुषणी को ही रावी कहते हैं या रावी को ही परुषणी कहा जाता था पहले। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऋग्वैदिक समाज कितने भागों में विभाजित है। ये तो हमने कर चुके हैं। इसका सही आंसर होगा बी, 5 भागों में विभाजित है समाज। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्यों का समाज कैसा था। ए मातृसत्तात्मक, बी पितृसत्तात्मक, सी गुरुसत्तात्मक, या डी भाई सत्तात्मक। इसका सही आंसर है बी, आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था। ऑप्शन आपके सामने है, ए कुलप, बी मुखिया, सी ज्येष्ठ, या डी मालिक। तो इसका सही आंसर होगा ए, ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी महिला ऋग्वैदिक काल की नहीं है। विदुषी मतलब बहुत ही जानवान या शास्त्र पढ़ी हुई विद्वान महिला। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, ए लोपामुद्रा, बी घोषा, सी सिकता, डी अपला, ई विश्वास, या एफ सावित्री। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन ज़्यादा इसलिए दे दिए हैं कि आपको पता चल जाए कि ऋग्वैदिक में कुल 5 महिलाओं का उल्लेख है जो विदुषी महिला हैं, जिनमें लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपला और विश्वास। ये डी जो एफ ऑप्शन है सावित्री, ये नहीं थी, ये कोई भी इनका उल्लेख ऋग्वैदिक काल में नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। ऑप्शन आपके सामने हैं, ए सती, बी सावित्री, सी कुमारी, या डी अमाजू। तो इसका सही ऑप्शन है डी, अविवाहित रहने वाली जीवन भर वाली महिलाओं को हम अमाजू के नाम से जानते थे ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविकोपार्जन के लिए वेदों को पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए द्विवेदी, बी त्रिवेदी, सी चतुर्वेदी, या डी उपाध्याय। तो इसका सही आंसर है डी, जो जीविकोपार्जन के लिए वेद पढ़ाते थे ऐसे अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। प्रश्न अगला आपके सामने है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था। ए सोमरस, बी गंगाजल, सी शरबत, या डी शहद। तो सही ऑप्शन इसका है ए, सोमरस इनका मुख्य पेय पदार्थ है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि
चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं कि ए पतंजलि, बी जैमिनी, सी कपिल, डी चार्वाक या ई गौतम। तो इसका सही आंसर है डी, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, बी जैमिनी, सी कपिल, डी चार्वाक या ई गौतम। तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सांख्य दर्शन, यहाँ पे सा होना चाहिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है पतंजलि, बी जैमिनी, सी कपिल, डी चार्वाक, ई या ई गौतम। तो इसका सही आंसर है कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कपिल मुनि थे। सी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि न्याय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है पतंजलि, जैमिनी, कपिल, चार्वाक और गौतम। तो न्याय के जो प्रवर्तक थे वो गौतम ऋषि थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए बदरायण, बी जैमिनी, सी कणाद या डी कपिल। तो पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो जैमिनी ऋषि हैं। बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक आपके सामने ऑप्शंस हैं ए बदरायण, बी जैमिनी, सी कणाद या डी कपिल। तो उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो ए बदरायण इज़ द राइट ऑप्शन, बदरायण सही। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन बदरायण, बी जैमिनी, सी कणाद या डी कपिल। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो कणाद मुनि थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन देखिए ए बदरायण, बी जैमिनी, सी कणाद या डी कपिल। तो कणाद इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कणाद ही को ही भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए पशुपालन, बी व्यापार, सी सेवा, डी कृषि या ई ऑप्शन जो है ए एंड डी अर्थात पशुपालन और कृषि। तो सही उत्तर है ई अर्थात पशुपालन और कृषि, ये दोनों ही व्यवसाय था आर्यों का। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्यों ने किस पशु को अधन्या कहा है? अर्थात अधन्या शब्द का अर्थक है न मारने योग्य, जिसको मारा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे किस पशु कहा है? ऑप्शन ए गाय, बी घोड़ा, सी बैल या डी हाथी। तो इसका सही आंसर है ए, इन्होंने गाय को अधन्या कहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था यहाँ पे था होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए कि आर्यों ने गाय को अधन्या कहा है, लेकिन आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं ए इंद्र, बी वरुण, सी अग्नि, डी शिव। इसका सही आंसर है ए, इंद्र आर्यों के सर्वसे प्रिय देवता हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्यों ने लोहे की खोज की और उसका क्या नाम रखा? ऑप्शन ए श्यामयस, ऑप्शन बी लोहितयस, ऑप्शन सी लालयस या ऑप्शन डी आयरन। तो इसका सही आंसर है ए श्यामयस। आर्यों ने लोहे की खोज की और उसका नाम श्यामयस रखा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तांबे को आर्य क्या कहकर बुलाते थे? ऑप्शन सेम है, श्यामयस, लोहितयस, लालयस या आयरन। तो इसका सही आंसर है बी लोहितयस कहते थे। अगला प्रश्न कि ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में क्या कहते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं ए अमीर, बी धनी, सी साहूकार, डी वेकनाट। तो इसका सही आंसर है डी वेकनाट कहते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले कौन थे? ऑप्शन देखिए इंद्र, बी वरुण, सी अग्नि या डी शिव। तो सी इज़ द राइट आंसर। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच के मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं ए सरस्वती, बी गंगा, सी यमुना, डी सिंधु। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार है। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 3 और 1, ऑप्शन सी 2 और 5 और ऑप्शन डी 5 2। तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुभा नदी का आधुनिक नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए कुर्रम, बी झेलम, सी चिनाब, डी रावी। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। कुभा नदी का आधुनिक नाम कुर्रम है। अगला प्रश्न कि वितस्ता नदी का आधुनिक नाम बताइए। तो वितस्ता नदी का आधुनिक नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए कुर्रम, बी झेलम, सी चिनाब, डी रावी। तो वितस्ता नदी झेलम को कहा जाता था, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अस्किनी नदी का आधुनिक नाम बताइए। कुर्रम, झेलम, चिनाब, रावी। तो चिनाब, सी इज़ द राइट ऑप्शन। अस्किनी चिनाब का क्या नाम है, पुराना नाम था। अगला प्रश्न आपके सामने है, परशुनी नदी का आधुनिक नाम बताइए। तो परशुनी कहा जाता था रावी नदी को, डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने बताइए कि सतुद्री का आधुनिक नाम बताइए। सतुद्री कहा जाता था सतलज नदी को, डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिपाशा नदी का आधुनिक नाम बताइए। कुर्रम, बी झेलम, सी चिनाब, डी रावी, ई ब्यास। तो आपको पता है बिपाशा, फिर ई ब्यास, ब्यास इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, देखो ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अभी तक कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सदा नीरा किस नदी को कहते थे। ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में सदा नीरा किस नदी को कहते थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, दृशधती नदी का नया नाम क्या है। तो ए गंडक, बी घग्घर, सी गोमल या डी स्वात। तो बी इज़ द राइट आंसर। घग्घर नदी को दृशधती नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गोमती नदी का पुराना नाम क्या था। तो प्रश्न ऑप्शंस आपके सामने, ए गंडक, बी घग्घर, सी गोमल या डी स्वात। तो गोमती नदी को गोमल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन देवता कौन थे। ए इंद्र, बी वरुण, सी शिव और डी देव। तो सबसे पुराने देवता देव थे, डी इज़ द राइट आंसर। सबसे पुराना देवता ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में देव को कहा गया है। और देव क्या हैं, ये आकाश के देवता हैं। अगला प्रश्न कि उत्तर वैदिक काल में राजा राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ करता था। ए राजसूय यज्ञ, बी अश्वमेध यज्ञ, सी वाजपेयी यज्ञ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए राजसूय यज्ञ। इसको आप याद रख सकते हैं कि राज्याभिषेक कर रहा है या राजा बन रहा है तो राजसूय यज्ञ करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे। ए सीता, बी सिरा, सी हल, हेल लिखा है हल या दी दंड। तो इसका सही आंसर है बी, हल को सिरा कहते थे। अगला प्रश्न कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। ए सांख्य, बी न्याय, सी योग या डी पूर्व मीमांसा। तो सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, उपनिषद से, बी पुराण से, सी वेद से, डी स्मृतियों से। तो इसका सही आंसर है ए सत्यमेव जयते पुराणों से लिया गया है। अगला प्रश्न कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, ए मुंडकोपनिषद, बी जाबालोपनिषद, सी मैत्री उपनिषद या डी कौशितकी उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ए मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। ऑप्शन ए सावित्री, बी सती, सी दुर्गा, डी पार्वती। तो इसका सही ऑप्शन है ए सावित्री। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। ऑप्शन आपके सामने हैं, ए 3, बी 4, सी 9, डी 10। तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में उल्लिखित है।
अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने क्यों की थी? देखिए ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, ए सूर्य उपासना के लिए, बी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, सी लोगों को आर्य बनाने के लिए, या डी गैर हिंदू को हिंदू बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, जो लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न, श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की? ऑप्शंस ए नेमि, बी याज्ञवल्क्य, सी लोमहर्ष, या डी उग्रश्रवण। तो श्राद्ध की प्रक्रिया जो है नेमि ने की थी। किसने? नेमि नामक ऋषि थे, उन्होंने श्राद्ध की प्रक्रिया शुरू की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? तो उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया है वो कौशाम्बी में किया गया। ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न कि महाकाव्य कितने हैं? ए 2, बी 3, सी 6, डी 12। तो महाकाव्य 2 हैं। ए इज़ द राइट ऑप्शन। महाभारत और रामायण 2 ही महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न कि ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की है? ऑप्शंस आपके सामने है, ए बदरायण, बी वसुमित्र, सी अश्वघोष, या डी विश्वामित्र। तो इसका सही आंसर है ए अश्वघोष ने ब्रह्मसूत्र की रचना की है। अगला प्रश्न कि वेद कितने हैं? ए 4, बी 6, सी 12, या डी 24। तो सही उत्तर है ए 4। वेदों की संख्या 4 है। चारों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ए 10, बी 12, सी 20, या डी 40। तो इसका सही आंसर है ए 10 मंडल है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? देखो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। 10,462, बी 10,560, सी 11,256, या डी 10,890। इसका सही ऑप्शन है ए 10,462 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1026, ऑप्शन सी 1030, या ऑप्शन डी 1038। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न कि ऋग्वेद को पाठ करने वालों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए होत्री, ऑप्शन बी अध्वर्यु, ऑप्शन सी उद्गात्री, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए होत्री। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न कि सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ए होत्री, बी अध्वर्यु, सी उद्गात्री, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गात्री कहा जाता है। अगला प्रश्न, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को बी अध्वर्यु कहा जाता है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न कि अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ए ब्रह्मवेद, बी ऋषिवेद, सी गुरुवेद, या डी राक्षस वेद। तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है, इसलिए ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, या ऑप्शन डी 10। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 200, या ऑप्शन डी 500। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 250 मंत्र हैं ऋग्वेद में इंद्र के लिए। अगला प्रश्न कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए 250, बी 300, सी 200, या डी 500। तो सी इज़ द राइट आंसर। 200 मंत्र हैं अग्नि के लिए। अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना कौन सा ब्राह्मण है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऑप्शन सी तांडव ब्राह्मण, या ऑप्शन डी जैमिनी ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर है ए शतपथ ब्राह्मण। सबसे पुराना ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, सी यजुर्वेद, या डी अथर्ववेद। तो सही ऑप्शन है सी, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। अगला प्रश्न कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, डी यजुर्वेद, या डी अथर्ववेद। तो सही आंसर है बी, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न कि अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए 6000, ऑप्शन बी 7000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन डी 9000। तो ए इज़ द राइट आंसर। 6000 मंत्रों के साथ अथर्ववेद को लिखा गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश या ऑप्शन सी गुप्त वंश या ऑप्शन डी वर्धन वंश। तो इसका सही आंसर है ए, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश या ऑप्शन डी वर्धन वंश। तो मत्स्य पुराण का जो संबंध है वो सातवाहन वंश से संबंधित है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वायु पुराण का संबंध किस वंश से है। तो वायु पुराण का संबंध ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश से है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस वेद में अंधविश्वासों का वर्णन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। तो अंधविश्वासों का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। जादू, टोना या टोटका वाली बात सब अथर्ववेद में की गई है। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस वेद में ऋग्वैदिक काल से भी पुराने मंत्र मिलते हैं। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो डी इज द राइट आंसर। अथर्ववेद में ऋग्वैदिक काल से भी पुराने मंत्र मिलते हैं। अगला प्रश्न कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है डी, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदांगों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 6, बी 12, सी 18 या डी 24। तो वेदांगों की संख्या 6 है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, इसलिए वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। ए शिक्षा, बी ज्योतिष, सी निरुक्त, डी व्याकरण या ई रस। तो देखो वेदांगों की संख्या अभी हमने बताया कि 6 है और वो वेदांगों की संख्या है शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, कल्प और छंद। ये 6 वेदांग है। मैं फिर से कहूँगा, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, कल्प और छंद। ये जो ई ऑप्शन है रस कोई वेदांग नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुराणों की रचना किसने की है। ऑप्शन ए नेमि, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी लोमहर्ष या ऑप्शन डी उग्रश्रवा या ऑप्शन ई कि सी एंड डी अर्थात उग्रश्रवा और लोमहर्ष दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, लोमहर्षि और उग्रश्रवा ने ही पुराणों की रचना की है। अगला प्रश्न कि पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 108। तो पुराणों की संख्या 18 है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, बी विष्णु पुराण, सी वायु पुराण या डी शिव पुराण। तो इसका सही आंसर है ए, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अगला प्रश्न किस संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को भी तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। ए गार्गी संहिता, बी मैत्रेयी संहिता, सी याज्ञवल्क्य संहिता या डी नारद संहिता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है बी, मैत्रेयी संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को मुख्य तीसरा दोष बताया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ए मुंडकोपनिषद, बी जाबालोपनिषद, सी मैत्रेयी उपनिषद, डी कौशितकी उपनिषद। तो इसका सही आंसर है बी, जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 क्या हैं, आश्रम हैं। अगला प्रश्न उपनिषद की संख्या कितनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए 108, बी 110, सी 106 या डी 112। तो सही आंसर है ए, 108 उपनिषदों की संख्या है, जिसमें से अभी तक केवल 12 उपनिषद ही ऐसे हैं जिनको पढ़ा जा सका है। अगला प्रश्न आपके सामने कि मनुस्मृति की रचना मनुस्मृति किसके समय लिखी गई। ए पुष्यमित्र शुंग, बी कालाशोक, डी शिशुनाग या डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मनुस्मृति पुष्यमित्र शुंग के समय लिखी गई। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए पढ़नी, ऑप्शन बी भैरवी, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी कालिदास। तो अष्टाध्यायी के लेखक ए पढ़नी है। अगला प्रश्न कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे। ऑप्शन ए पढ़नी, ऑप्शन बी भैरवी, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे।
अगला प्रश्न, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो विवाह ए 2, बी 8, सी 6 या डी 10। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बना के दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक काल में विवाह का प्रकार नहीं था, जिसमें ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ऐसे 8 विवाह हैं। उन सभी विवाहों को आप याद कर लीजिए। और 16 संस्कार, ऑप्शन आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कार नहीं, जैसे उपनयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, ऐसे 16 संस्कार हैं। सभी संस्कार और 8 विवाह आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने कि संस्कारों की संख्या कितनी है? तो बी इज द राइट ऑप्शन है, संस्कारों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न कि उपवेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4। उपवेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न कि ऋग्वेद का उपवेद बताइए। ऑप्शन ए गंधर्ववेद, ऑप्शन बी आयुर्वेद, ऑप्शन सी धनुर्वेद या ऑप्शन डी शिल्पवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद बी आयुर्वेद है। अगला प्रश्न कि सामवेद का उपवेद बताइए। ए गंधर्व, बी आयुर्वेद, सी धनुर्वेद या डी शिल्पवेद। तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। ए इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यजुर्वेद का उपवेद बताइए। ऑप्शन ए गंधर्व, बी आयुर्वेद, सी धनुर्वेद या डी शिल्पवेद। तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। अथर्ववेद का उपवेद बताइए। तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। ऋग्वेद में बलि का अर्थ क्या है? देखिए, जब भी आप वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब आज कुछ और है और पहले कुछ और था। अर्थात ऋग्वेद में जहाँ भी बलि शब्द का प्रयोग किया गया है तो बलि शब्द का अर्थ क्या था, वही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी हत्या या ऑप्शन डी दान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऋग्वेद में बलि का अर्थ होता था कर, अर्थात टैक्स। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्यों का पहनावा नहीं है? ए वास, बी अधिवास, सी उशीण और डी धोती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धोती पहनावा नहीं है। वास, अधिवास और उशीण क्या थे? ये सब उनका पहनावा था। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुख का कारण बताया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए शतपथ ब्राह्मण, बी तैत्तिरीय ब्राह्मण, सी तांडे ब्राह्मण, डी जैमिनी ब्राह्मण या ई ऐत्रेय ब्राह्मण। तो आपके सामने जो ऑप्शन है उनके हिसाब से देखें तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है, तैत्तिरीय ब्राह्मण बी इज द राइट ऑप्शन, कि पुत्री को समस्त दुख का कारण बताया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने कि रामायण में कुल कितने कांड है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 10। तो रामायण में कुल 7 कांड है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने कि वैदिक काल में युद्ध और वर्षा का देवता कौन था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए इंद्र, बी वरुण, सी देव और डी उषा। तो युद्ध और वर्षा का देवता के लिए हम इंद्र को कहते थे, इसलिए ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऋग्वेद काल में सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के काल में सबसे प्राचीन देवता कौन थे? ए इंद्र, बी वरुण, सी देव या डी उषा। तो सही आंसर है सी, देव सबसे प्राचीन देवता थे। देखो, यहाँ पे कोई भी हम कंफ्यूज हो सकता है कि इंद्र सबसे ज़्यादा फेमस थे तो हम सबसे पुराने देवता इंद्र को ही मान दें, लेकिन नहीं, देव सबसे पुराने देवता थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऋग्वैदिक काल में विपत्ति को हरने वाले देवता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। ए इंद्र, बी वरुण, सी अश्विन या डी उषा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अश्विन जो है ये विपत्ति को हरने वाले देवता थे। अगला प्रश्न आपके सामने कि ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान के देवता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं। ए इंद्र, बी वरुण, सी देव या डी उषा। तो प्रगति एवं उत्थान के जो देवता थे वो उषा हैं। अगला प्रश्न कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे? ए इंद्र, बी वरुण, सी पूषण या डी उषा। तो पशुओं के देवता पूषण थे। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि ऋग्वैदिक काल में सत्य के प्रतीक किस देवता को माना जाता
था। ऑप्शन देखिए, ए इंद्र, बी वरुण, सी देव या डी उषा। ऑप्शन तो सेम ही है, इसका सही आंसर है बी वरुण। वरुण को हम पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता मानते हैं, समुद्र का देवता मानते हैं, विश्व के नियामक एवं शासक कहा जाता है, सत्य का प्रतीक कहा जाता है, ऋतु परिवर्तन का देवता कहा जाता है, या दिन रात का कर्ता। इतनी सारी उपाधियाँ वरुण से हैं। आप लोग चाहिए तो नोट कर सकते हैं, कोई भी एक बना के प्रश्न दे देगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक वरुण को कहा जाता है, सत्य का प्रतीक भी इन्हें कहा जाता है, ऋतु परिवर्तन कारक भी इन्हें कहा जाता है, और दिन रात के कर्ता भी वरुण को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि रामायण का तमिल अनुवाद किसने किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए कंबन, बी कृतिवास, सी पेरुन देवनार या डी काशीराम। तो इसका सही आंसर है ए कंबन ऋषि ने रामायण का तमिल में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रामायण का बंगला में अनुवाद किसने किया है। ऑप्शन सेम है, कंबन, कृतिवास, पेरुनदेव या काशीराम। तो इसका सही आंसर है बी कृतिवास। कृतिवास ने रामायण का बंगला में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाभारत में का तमिल में अनुवाद किसने किया है। तो इसका सी इज़ द राइट ऑप्शन होगा कि पेरुनदेवनार ने महाभारत का तमिल में अनुवाद किया है। और महाभारत का बंगला में किसने अनुवाद किया है, तो यहाँ पर डी काशीराम दास ने क्या किया है, महाभारत का बंगला में अनुवाद किया है। तो ये कुल 115-20 प्रश्न हैं दोस्तों, जो क्या थे, वैदिक सभ्यता से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से 1-2 बार वीडियो देख के समझ के पढ़ सकते हैं, तो निश्चित ही आप एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। चलो बाय।